एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पराज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर के बारे में। आज मोस्टली जो करेक्शन या एक वीकनेस की बात हम करें तो स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स के अंदर ही आई है। और स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स ही भागे हैं बहुत ज़्यादा। पिछले 2-3 महीने में 3-4 गुना जो है शेयर्स हुए हैं। Paraj Industries particularly I've been covering on my channel since the levels of 350 330 और ऊपर की तरफ भी जब गया तो पूरा कवर किया, अब नीचे की तरफ भी पूरा कवर कर रहे हैं चैनल के ऊपर में। एंड उसी नोट के ऊपर मैं कंटिन्यू में वीडियो कर रहा हूं जो मेरी पिछली वीडियो थी जिसके अंदर मैंने कहा है कि पराज विल गो डाउन, इट लुक्स वीक। और आज हमारे को एक और कंफर्मेशन उसका मिला है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट इन पराज, राइट, उसके बारे में हम बात करेंगे। व्हाट इज द चार्ट लुकिंग लाइक, उसके बारे में हम बात करेंगे। वैल्यूएशंस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पे ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ अ चार्ट, राइट। और उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म चार्ट्स खोलने जरूरी है। तो मैं यहाँ वीकली चार्ट्स का यूज कर रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ कि पूरा का पूरा लॉजिक क्या था इन द लास्ट कपल ऑफ वीडियोस। सबसे पहली चीज ये है कि वीकली से भी पहले अगर हम मंथली चार्ट देखेंगे यहाँ पे, तो मंथली चार्ट में क्लियरली जनवरी का चार्ट हमारे को बता रहा था कि ये जो जनवरी की कैंडल बनी हुई थी, रेड कैंडल जो बनी है, इसने अपने पिछले मंथ का लो ना सिर्फ तोड़ा बल्कि उसके नीचे क्लोजिंग भी दे दी थी। तो दिस इज द फर्स्ट साइन कि बॉस मंथली चार्ट अगर खराब आपका हो रहा है, और अगर आप देखोगे तो पूरी रैली के अंदर में मंथली चार्ट्स के अंदर में कहीं पे भी ऐसा करेक्शन हमारे को देखने को नहीं मिला जहां पे पर्टिकुलरली कोई कैंडल नीचे की तरफ दूसरी कैंडल को तोड़ के क्लोजिंग देती है। सो दैट इज गिविंग अस द साइन कि लॉन्ग टर्म में ऊपर जाना, फिलहाल लॉन्ग टर्म मतलब कितना लॉन्ग टर्म, नॉट ईयर्स, बेसिकली मंथली चार्ट का तो 2-3-4-5 महीने का आप समझ के चलो, 6 महीने का आप समझ के चलो कि यहाँ थोड़ा करेक्शन और थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट आ सकता है। बिकॉज अच्छा रनअप दिया है शेयर ने। इट इज नॉट दैट द कंपनी इज बैड, इट इज नॉट दैट द स्टॉक इज बैड, इट इज जस्ट दैट मार्केट के अंदर में कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती है। इट ऑलवेज करेक्ट्स एंड देन इट मेक्स द नेक्स्ट मूव। तो मुझे लगता है पराज में भी वही सीन है कि थोड़ा बहुत करेक्शन होगा, उसके बाद में हमारे को नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा। मंथली चार्ट में हमारे को पहला इंडिकेशन मिल गया था। उसके बाद में मैंने एक बात बताई थी एक वीडियो के अंदर में कि जिस तरीके से हम जब कोई पोजीशन को ट्रेल करते हैं, व्हेन द स्टॉक इज बेसिकली गोइंग अप, उसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि जो एक रेड कैंडल के बाद में 2 ग्रीन कैंडल बनती है तो वो हमारा एक सपोर्ट बन जाता है। एंड देन वी ट्रेल दैट सपोर्ट वेन एवर वी सी द नेक्स्ट पैटर्न हैपनिंग ऑफ अ रेड ग्रीन ग्रीन। ऐसे करते करते जो है स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाता है और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो भी ऊपर जाता है। सेम तरीके से जब स्टॉक नीचे आता है तो उस टाइम पे भी ये अपना जो रेजिस्टेंस है ना वो धीरे धीरे करके नीचे भी करता है। एंड दैट इज द क्लियर इंडिकेशन दैट वी आर गेटिंग इन पराज ऑल्सो नाउ। उसमें हम खाली जो फॉर्मूला है वो उल्टा कर देते हैं कि जहां पे एक ग्रीन कैंडल के बाद में लगातार 2 रेड कैंडल्स बन रही हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया है पराज का। तो 600 रुपये पे नहीं अटकेगा, उससे पहले ही अटक जाएगा, राइट। अब इसमें इशू क्या आ जाता है कि कई बार पीपल गेट सक्ड इन द पुल बैक्स। जो पुल बैक हमारे को देखने को मिला पराज में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि कोई भी स्टॉक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता, उसी तरीके से स्ट्रेट लाइन में नीचे भी नहीं आता। इट ऑलवेज गिव्स सम सॉर्ट ऑफ पुल बैक। तो यहाँ पे क्या हो रहा था पिछले 10-15 दिन से कि जब इसने 500 रुपये एक बार कन्विंसिंगली तोड़ा, तो यहाँ पे इसका डेली चार्ट के अंदर में ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो, दिस इज द 200 डेली मूविंग एवरेज। यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रहा था बार बार। यू कैन सी इट हैज जंप्ड वंस, इट हैज जंप्ड ट्वाइस, लेकिन अब फाइनली इट इज ब्रेकिंग दोज लेवल्स एंड कमिंग डाउन। ठीक है, सपोर्ट मिला बिकॉज 200 डेली मूविंग एवरेज इज अ गुड सपोर्ट, इट इज अ डिसेंट सपोर्ट। लेकिन अल्टीमेटली अगर सेंटिमेंट नेगेटिव हो रहा है या करेक्शन आ रही है या प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो वो तोड़ देगा ये, और वही यहाँ पे होते हुए हमारे को नजर भी आ रहा है। तो आई थिंक फाइनली नाउ द 200 वीकली मूविंग एवरेज का सपोर्ट इज गेटिंग ब्रोकन। जो 20 मूविंग एवरेज है वो भी आप देखोगे कि बिल्कुल मर्ज हो गई है, जो एक टाइम पे काफी ऊपर थी इससे। आई थिंक नाउ इट विल कम डाउन ऑल्सो। अगर आज की डेट में हम देखेंगे तो थोड़ी सी ही ऊपर रह गई है 20 मूविंग एवरेज। सो येस, द सेंटिमेंट इज नेगेटिव। तो सबसे पहली बात यह है कि कहाँ जाके रुकेगा। तो देखिए, जब भी ऐसा फॉल आता है तो हमारे को देखने इसके सपोर्ट लेवल्स कहाँ पे है। सबसे पहला फॉल हमने आइडेंटिफाई किया जब इसने 520 रुपये तोड़ा, अब वो तो टूट चुका है, ठीक है। 500 वाज नेवर रियली अ बिग सपोर्ट फॉर पराज, 520 वाज द सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद में जो अगला सपोर्ट अब मुझे नजर आता है दैट इज अराउंड 465। मुझे लगता है 465 इज अ गुड सपोर्ट फॉर पराज, जो इसका अगस्त सितंबर का लो था। और आप ध्यान दोगे कि मैं वही पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज कर रहा हूं सपोर्ट ढूंढने के लिए, रेड ग्रीन ग्रीन, ठीक है।
तो यहाँ पे 465, अगर 465 टूट जाता है तो नीचे की तरफ में 400 रुपीज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 400 के नीचे का मुझे नहीं लगता प्राइस जाएगा। इन केस की बहुत बड़ा मेल्ट डाउन पूरी मार्केट के अंदर ही आ जाता है तो वो बात अलग है। सो आई थिंक दे आर 3 मेजर सपोर्ट्स इन प्राज, 465 एंड देन 400। पुल बैक के अंदर में यू शुड ओनली बी कंसिडरिंग स्विंग ट्रेडिंग इफ यू हैव अ गुड स्टॉप लॉस। अगर आपके उसमें अच्छा स्टॉप लॉस है ना, तब आप कंसीडर कर सकते हो कि 4-5% का पुल बैक खेल लेंगे यहाँ पे। लेकिन डोंट गेट सक्ड इनटू पुल बैक्स। मैं बार बार बता चुका हूँ कि पुल बैक और रैली में फर्क होता है। पुल बैक के अंदर में जब तक ऊपर का रेजिस्टेंस नहीं निकलता, इट इज स्टिल अ पुल बैक। चाहे वो पुल बैक 5% का हो, चाहे वो पुल बैक 10% का हो, लेकिन जब तक वो रेजिस्टेंस नहीं निकालेगा इट विल कम डाउन अगेन। और क्लियरली वही होते हुए नजर आया है यहाँ पे। आई एम श्योर बहुत लोग सकिन हुए होंगे इसके अंदर में, जब ये 470 के करीब जाके फिर 525 530 तक गया होगा और अब फिर फंस गए हैं वहां पे। सो यू नीड टू हैव योर स्टॉप लॉसेस इन प्लेस। आपको पता होना चाहिए कि मुझे निकलना कहाँ पे है। आई थिंक द करेक्शन इज नॉट ओवर इन पराज येट, बिकॉज करेक्शन ओवर होने का हमारे को पहला साइन तब मिलेगा जब यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर ढंग के रेजिस्टेंस को ये पार करेगा। फिलहाल के लिए इट हैज अ मेजर रेजिस्टेंस नाउ एट 530। 530 का एक मेजर रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए। इट कैन बी लोअर, 2-3 महीने में हो सकता है रेजिस्टेंस 450 तक आ जाए, यू नेवर नो। वहां की वहां देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए करेक्शन इज कंटिन्यूइंग इन पराज। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन पराज इंडस्ट्रीज। आई होप आपको लॉजिक लेवल सब समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।